नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हर किस्म की हमदो सना के बाद अल्लाह वहदहु ला शरीक की ज़ात के लिए अनगिनत दरूदो सलाम आका दो जहान सरवरे कोनो मकाम जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी पर। मैं आज आपको ईद अल मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरई हसीयत के मुतल्लिक बतलाऊँगी कि शरई हसीयत क्या है। यानी अल्लाह ताला ने कुरान पाक के अंदर फरमाया, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबुकुमुल्लाहु व यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफूरुर रहीम। कह दीजिए, अगर तुम अल्लाह ताला से मोहब्बत रखते हो और मेरी ताबियादारी करो, खुद अल्लाह ताला तुमसे मोहब्बत करेगा और तुम्हारे गुनाह माफ़ फरमा देगा। और अल्लाह ताला बड़ा बख्शने वाला, वल्लाहु गफूरुर रहीम, बड़ा बख्शने वाला और रहम करने वाला है। इमामुल अंबिया सय्यदुल आदम खातमुन नबिय्यीन जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत दीन इस्लाम की रूह है। आपकी मोहब्बत के बगैर कोई शख्स मुसलमान और मोमिन नहीं हो सकता। और सिर्फ मोहब्बत नहीं बल्कि ऐसी मोहब्बत जो अपनी जान, माल, आल उलाद, दुनिया जहान के सारे इंसानों की मोहब्बत से ज़्यादा हो। सही बुखारी में हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं तुम में से कोई शख्स मोमिन नहीं हो सकता जब तक उसके नज़दीक उसके माँ बाप, आल उलाद, सारी दुनिया के लोगों से ज़्यादा महबूब ना हो जाऊँ। और दूसरी हदीस में सही बुखारी में मौजूद है कि इसके रावी हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है कि उन्होंने कहा कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस शख्स में 3 खसलतें पैदा हो जाएं वो ईमान की हलावत, मिठास और शरीनी महसूस करेगा। फिर इन 3 खसलतों में सबसे पहली खसलत ये बतलाई, जिस शख्स के नज़दीक अल्लाह और उसका रसूल कायनात की हर चीज़ से ज़्यादा महबूब हो। तीसरी हदीस ये भी सही बुखारी में मौजूद है। हज़रत अब्दुल्ला बिन हशाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का हाथ पकड़े हुए थे। तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अर्ज़ किया, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप मुझे मेरी अपनी जान के सिवा दुनिया की हर चीज़ से ज़्यादा महबूब हो। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला वल्लज़ी नफ़्सी बियदिही हत्ता अकूना अहब्बा इलैका मिन नफ़्सिका। तो उस ज़ात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, मैं जब तक तेरी जान से भी ज़्यादा तुझे महबूब ना हो जाऊं तो बात नहीं बनेगी। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को जब इस मसले का इल्म हुआ तो फ़ौरन अर्ज़ किया, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब आप मुझे मेरी जान से भी ज़्यादा महबूब और प्यारे हैं। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल-आन या उमरू, हाँ ए उमर ठीक है, अब आपका ईमान मुकम्मल हुआ है। यानी तीसरी हदीस मुबारका से साबित हुआ कि जब तक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत किसी शख्स के दिल में अपनी जान, माँ बाप, आले औलाद, तमाम लोगों की मोहब्बत से ज़्यादा ना हो जाएं, तब तक वो कामिल मोमिन और मुसलमान नहीं हो सकता। ये मोहब्बत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईमान और इस्लाम की रूह है। लेकिन आज हमने इस बात पर गौर व फिक्र करना है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची मोहब्बत क्या है और उसकी अलामतें क्या है। क्योंकि आज लोगों ने मन गढ़त बिदात को रसूलुल्लाह की मोहब्बत का नाम दे दिया है, बल्कि साल भर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत और नाफरमानी की जाती है। और 12 रबीउल अव्वल को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश का जश्न मना के ये समझ लिया जाता है कि हमने रसूलुल्लाह से मोहब्बत का हक अदा कर दिया है। अब सोचना ये है कि मोहब्बत रसूलुल्लाह का ये अंदाज कुरान और हदीस और सहाबा ताबईन से साबित है। हकीकत ये है कि कुरान और हदीस में इस तीसरी ईद और जश्न का सबूत तो कहीं नहीं मिलता कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश 12 रबीउल अव्वल को हुई है। पूरा ज़ख़ीरा अहादीस इस
सिलसिले में खामोश है। हाँ, सीरत की किताबों में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीख़ वलादत का तज़किरा मिलता है, लेकिन इन किताबों में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीख़ वलादत के मुतालिक लंबा चौड़ा इख्तलाफ है। बाज़ ने 12 रबीउल अव्वल को ही लिखा है, बाज़ ने 9 रबीउल अव्वल को लिखा, और दुनियावी तहकीक के मुताबिक अक्सर मुहक्किकीन 9 रबीउल अव्वल के ही कायल हैं। यानी जबकि पीर अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब में गनीतुत ताबीईन में आपकी तारीख़ वलादत 10 मुहर्रम लिखी है। सुबहान अल्लाह, 11वीं शरीफ पीर अब्दुल कादिर जिलानी के नाम की, और ईद उल मिलादुन नबी 12 रबीउल अव्वल को। कुरान और सुन्नत में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीख़ पैदाइश कहीं भी मज़कूर नहीं। अगर ये ईद कुरान और सुन्नत से साबित होती तो ये जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मियार होती तो इसकी तारीख़ खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़रूर मुकर्रर फरमाते। देखो, ईद उल फितर की तारीख़ मौजूद है। आज इतने इख्तलाफात के बावजूद सारे मुसलमान आलिम इस बात पर मुत्तफ़िक़ है कि यकम शवाल ईद उल फितर का दिन है। इस तरह ईद उल अज़हा की तारीख़ भी मौजूद है। पूरी दुनिया के अंदर मुसलमान 10 ज़ुल्हिज्जा को ईद उल अज़हा बड़ी ईद मनाते हैं, लेकिन इस तरह तीसरी ईद की तारीख़ ना कुरान में मिलती है ना हदीस में मिलती है। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु इस मेरी आखिर में अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला अमल करने की तौफीक अता फरमाए, और ये जो जश्न ईद मिलादुन नबी पर मनाते हैं इनको हदायत की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।